अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुज़ाकरात के हवाले से हम लोग हमेशा ही बात करते हैं, तकरीबन रोज़ की ही अपडेट्स आपको बताते चलते हैं और उसमें अब जो ताज़ा तरीन इसमें इतला है वो जाहिर है यही है कि 8 फरवरी को एहतजाज करना है या ब्लैक डे मनाना है। इसमें हुकूमत और पीटीआई ऑफ कोर्स डिवाइडेड हैं और पीटीआई एक तरफ जो है वो बहुत एक अजीम शान तौर पर वो कह रहे हैं कि हम इसमें स्याह दिन मनाएंगे या ब्लैक डे मनाएंगे, हमारी तैयारी मल है और हम ऐसा जो है वो इस मरतबा जलसा करेंगे जिसमें पुराने जलसों की कोताहियों को दूर किया जाएगा। नोटेबली इसमें कोई शक नहीं कि प्रेजेंट डे जो पीटीआई की क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, जो कि नई सौंपी गई है जनाब जुनैद अकबर साहब को, और वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनकी सरबराही भी उनको सौंपी गई है, तो वो बहुत खुलकर पिछली क़यादत की गलतियों के ऊपर पिछली क़यादत को यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो अभी भी वज़ीर आला केपी हैं उनको खासा आड़े हाथों लेते हुए नज़र आते हैं। और बाकायदा जो उन्होंने बयान दिए हैं उन बयानात में बहुत सारी बातें उन्होंने खुल के कही हैं कि जिसमें पता चलता है कि जो दोनों ये रहनुमा हैं ये इन दोनों की आपस में बिल्कुल ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के, जिसका खुद जुनैद अकबर साहब एतराफ़ कर रहे हैं बयान में। साथ साथ वो कोताहियाँ भी बता रहे हैं और बाकायदा कह रहे हैं कि क़यादत पिछले जो जलसे की थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थी, तो इस मरतबा और पिछले मरतबा में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। बहुत एक मैं समझती हूँ रिवीलिंग किस्म के ये बयानात हैं जो कि जुनैद अकबर साहब की तरफ से आ रहे हैं। क्या वाकई ये चार्जशीट जो चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब पर की जा रही है उनके अपने पार्टी के केपी के सदर की तरफ से वो दुरुस्त है, वो चार्जशीट वैलिड है, लेजिटिमेट है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आज पीटीआई से उठाते हैं। और जुनैद अकबर साहब की ज़बानी पहले तो इसी से आगाज़ करते हुए चलते, यही सुनिएगा कि वो किन अल्फाज में ये जो फ्रेश चार्जशीट है अपनी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर पर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि पार्टियां रैलियां और जलसे पैसों से होते हैं। एमएनए से आप खर्चे मांगेंगे तो फिर आप किस मुंह से उससे ये कहेंगे कि आप करप्शन क्यों करते हैं? पैसे लगाता है वो कमाता है। हमें पाकिस्तान तारीख इंसाफ से ये सियासत खत्म करनी है। इस दफा और दूसरे लॉन्ग मार्च में फर्क क्या था? ये 2 दफा जब हम निकले तो हमारी क़यादत के इदारों के साथ राबिते होगी, जब मैं निकलूंगा तो रास्ते में किसी से राबिता नहीं करूँ जी। और एक और बल्कि उनका इसी के हवाले से उनका एक इज़हार ख्याल है जहाँ पर वो एक और बात वो भी चलाएं, नाजरीन को सुनाएं, जहाँ पर वो खुल के बता रहे हैं कि उनकी चीफ मिनिस्टर गंडापुर से बनती ही नहीं है। कोशिश चेहरा कांसेप्ट फैसला बानी नजर सानियों की दासोहा का सड़े सदर जोड़ के अगर रसीम सिर्फ से डे खता की वो खान से बा खबर जमाऊ न मनला जागू हुकम बहु जवान ने माया सदारत कबूल करे दे माते सुख सियासत न खे माते पाकिस्तान तारीख इंसाफ सियासत न खे। ये पश्तो में गुफ्तगू फरमाई उन्होंने और इसका तर्जुमा आप देख भी रहे थे स्क्रीन पर। वो कहते हैं मैंने बानी पीटीआई इमरान खान को कहा था मेरी जगह ऐसे बंदे को सूबे का सदर बनाएं जिसकी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ ताल्लुक अच्छा हो और मुझे कोई सियासत ना सिखाए, ये भी उन्होंने खबरदार किया। बहुत एक अहम चार्जशीट है नाजरीन जो कि वन पीटीआई वर्सेस दी अदर पीटीआई नजर आती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ से सवाल करना तो बनता है और ज़रूरी लाजिम तौर पर बनता है। फिर दूसरी तरफ नाजरीन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमने कई मरतबा बात की है, कल भी ये वाली बात की। सूरत हाल ये है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, हुकूमत जो है वो दावत पे दावत दिए जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि खुदारा हमारे साथ आकर बैठ जाएं, इस कमेटी रूम में नहीं बैठते तो अगले कमेटी रूम में बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें। नन अदर देन स्पीकर कौमी असम्बली जो है अयाज सादिक साहब वो अभी भी कह रहे हैं कि हमने तहवील नहीं की है कमेटी। शहबाज शरीफ साहब की जो कल दावत थी, पेशकश थी, वो भी हमने कल अपने प्रोग्राम में तफसीली तौर पर कवर की। क्या वजह है कि हुकूमत जो है, क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का डर है या कोई और वजह है कि इतनी कीननेस से बुला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जबकि वो तो कहते हैं भाई हमने तो कमेटी तहलील कर दी, आप किस दुनिया में बैठे हैं? तो देखते चलिएगा हुकूमत की तरफ से जो बार बार पेशकश की जा रही है पीटीआई को, उसके हवाले से जो हमारे पास नुकात हैं, रात का अब इम्कान अब मौजूद है या नहीं है, और इसी के साथ में एक लीगल बैटल जो कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी शिकंजा भी मजीद तंग किया जा रहा है, वो भी इसी तरह से कवर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी तहलील की जा चुकी है, ताहम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का जो हुक्म है वो भी किया है, और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात करने वाली कमेटियाँ बरकरार रहेंगी और मुझे उम्मीद है कि ये कमेटियाँ एक बार फिर से मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएंगी।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई की चार्टर ऑफ डिमांड में कई ऐसे मुतालबात थे जिनकी बुनियाद पर एतमाद साजी हो सकती थी। हमने कभी नहीं कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी और कोई सुर्ख लकीर नहीं खींची। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि हम पीटीआई को साफ जवाब देने जा रहे थे, हम पीटीआई को मुतबादिल जवाब देने जा रहे थे। पीटीआई को मुज़ाकरात का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, हल तलाश किया जा सकता था। दूसरी तरफ ये पीटीआई का इसके ऊपर जवाब है, वो शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से हम मुज़ाकरात से बाहर हैं। अब ये तमाशा बना कर बैठे हैं कि हम मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, आ जाएं। हुकूमत हमारा इंतज़ार ना करे, हमने अपनी कमेटी ही तहलील कर दी है। और फिर इसके अलावा जो कानूनी शिकंजा है वो भी पीटीआई के गिर्द जो है वो तंग किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो इद्दत का केस है वो भी रीओपन, उसकी जो अपील है बरियत के खिलाफ वो भी जो है वो रीओपन की जा रही है। और दूसरी तरफ मजीद भी जो GHQ के ऊपर जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के जो चार्जशीट थी वो भी एक इमरान खान साहब के ऊपर वो जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। और वही हुकूमत के हवाले से जो मैंने इससे पहले एक अर्ज की बात के मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो बार बार कह रहे हैं हमने नहीं आना, हुकूमत उनको बुलाए पे बुलाई जा रही है। इसके पीछे क्या राज है जानने की कोशिश करते हैं। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए इन तमाम तर इंपॉर्टेंट मैटर्स पे आप लॉयर भी हैं, तमाम तर लीगल एड भी हैं आप इमरान खान साहब के। खुद वेरी वार्म वेलकम आपको फैसल साहब। बल्कि आज भी आपने एक बात पे खासा एक बरहमी का इजहार किया, बुशरा बीबी साहिबा को जो पेश करना था वो भी जानेंगे आपसे। राना सिकंदर हयात साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करते हैं। आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के और तमाम तर मामले पे आपसे भी इंशाल्लाह बात रहेगी, बिलखुसूस पंजाब स्पेसिफिक बहुत सारी बातें हैं। और राना साहब तो अस खुद वो जो तमाम तर कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस जो थी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की, वो भी आप चूँकि देखते रहे हैं तो उस हवाले से भी आपसे जानेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और शैला रज़ा साहिबा नाजरीन स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करती हैं तमाम तर बात में अपनी जमात के तमाम तर बेबाक मौक़िफ़ के साथ। और जो पीपल्स पार्टी के ऊपर मौलाना साहब भी और फजल रहमान साहब की तरफ से कई सारी बातें की जा रही हैं, वो भी आपसे जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट एज वेल। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद शैला साहिबा। बात का आगाज़ आपसे करती हूँ फैसल साहब। ये अभी मैंने इब्तिदा में शॉट चलाए हैं, 3 शॉट्स जुनैद अकबर साहब के। मतलब इतनी एक जैसे कहते हैं ना एक्सप्लिसिट किस्म की चार्जशीट वो खुद देते हुए नज़र आ रहे हैं अगेंस्ट गंडापुर साहब कि जी पिछली जो क़यादत थी वो आई थी, वो राब्ते में थी इदारों से, हम में और पिछली क़यादत में ये फ़र्क होगा। तो ये बताएं मतलब इतनी ओपन एक्सप्लिसिट किस्म की चार्जशीट है, इट्स वन पीटीआई वर्सेस द अदर पीटीआई, व्हाट्स हैपनिंग? देखिए जुनैद जो हैं वो एक नज़रियाती कारकुन हैं, कमिटेड वर्कर हैं और ज़ाहिर वो सीएम नहीं हैं, वो प्रेसिडेंट हैं पीटीआई केपी के और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। सीएम साहब जो हैं वो अपनी सीट में या अपने एक ओहदे के लिहाज से ऑब्वियसली उनको जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इन कुव्वतों के साथ राब्ते में रहना भी पड़ता है और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है वो इदारों के साथ वो राब्ते में भी रहते हैं। देखिए 2 किस्म के रोल्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के। एक तो जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक रोल है या किरदार है फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का, उसको तो ज़ाहिर है एंडोर्स ना करना जो है वो गलत बात होगी, बिकॉज ऑब्वियसली एक बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का। हमारा जो एतराज़ है बतौर सियासी जमात या सियासी वर्कर्स, फ़ौज के सियासी किरदार में हम बिल्कुल देखते हैं कि जब ISPR से हमारे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जब बातें की जाती हैं, तो फिर उस जब पॉलिटिकल रोल या पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है तो उसका जवाब भी होता है और उस पर एतराज़ भी होता है। तो जो जुनैद की बात है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो पहले से जो क़यादत थी गंडापुर साहब के बारे में कह रहे हैं या दूसरे बारे में भी, तो वो जो जुनैद हैं वो हार्ड कोर हमारे पीटीआई का फेस है। सो उनसे गुफ्तगू गंडापुर साहब जो हैं वो आप कहते हैं कि नहीं है, नहीं गंडापुर साहब की, और आपका भी आपकी बात से यही बात है कि वो शायद सीएम है ना। देखिए ना पोजीशन में फ़र्क होता है ना, मेरी पोजीशन है एज ए लॉयर एज ए वर्कर तो मेरी डिफरेंट होगी। उन्होंने ये भी कहा था बाय द वे कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा अपने वर्कर्स को और जलसे में मैं मौजूद रहूंगा, अगर छोड़ के गया तो आपने ये मकामात ब्लॉक कर देने हैं। पॉलिटिकल रिटॉरिक्स होते हैं वो जुनैद जो हैं वो खुल के बात करने के आदी हैं। वो पार्लिमानी कमेटी में तो इमरान खान साहब के सामने भी बात कर रहे थे
वो बड़े दबंग आदमी हैं और जो दिल में बात आती है वो कह देते हैं। ये बात तो सही है। तो यानी कुछ तो है, यानी कि दिस हैज सम सब्सटेंस, ये सब चीजें ऐसी तो नहीं आ रही। यही वो रूप है ना जो लोगों को पसंद है और खान साहब को भी ज्यादा पसंद है डेफिनेटली। जो वर्कर्स की देखिए, आलिया हमजा हैं, पंजाब में आई हैं जी, तो उनसे भी वर्कर्स बूस्ट अप होते हैं ना। पीछे ये तो बात रही है ना कि हमारी जो लीडरशिप है जो शो अप नहीं कर सकी, जब डी चौक में, जब यहाँ पे जब हमारे एहतजाज हुए जो भाग गए आप, इस पे ये गवर्नमेंट वाले कहते हैं वो डिस्ग्रंटल भाग गए वर्ड तो आप इस्तेमाल करिए, मैं समझता हूँ। मैं ये कह रही हूँ ये लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट वाले, तो गवर्नमेंट वालों को कहने दें, आपको क्या जरूरत है। तो बात तो बता सकती हूँ। बात ये है कि वो जब वो नहीं आ सके उस पर लोग डिस्ग्रंटल हुए थे, लेकिन अब जुनैद और आलिया की सूरत में जो लोग आए हैं, वर्कर्स हैं, वो चार्ज हैं। और हम जो इसकी नई सियासी हकमत अमली भी हमने अपनाई है, हमने गवर्नमेंट के साथ अपने मुज़ाकरात ज़रूर मुअत्तल किए हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर वो सियासी क़ुव्वतें जो कि हमारे उस नेशनल एजेंडा के ऊपर आ रही हैं, जो कि जमहूरियत और आइन की बहाली और रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड मीडिया, ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम उनसे बात कर रहे हैं। ग्रेटर नेशनल एजेंडा है और तहरीके यानी एक तरह से आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं आपकी? टॉक्स चल रही हैं, हमारी टॉक्स हमारी गवर्नमेंट के साथ मुअत्तल हैं, लेकिन हम अपनी टॉक्स सियासी लोगों से या हमारे जो हम क्या लोग हैं हम उनसे कर रहे हैं। अपोजिशन में जो जमातें हैं उनसे हम बिल्कुल पीएमएलएन से नहीं कर रहे, लेकिन अपोजिशन की जमातों से कर रहे हैं। उस हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी भी है, दूसरे भी हैं जो इनसे कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे क्लियरली याद है पिछले हफ्ते हमने इनकी एक स्टेटमेंट शेख वकास अकरम की कवर की थी। उन्होंने कहा था जी पीपल्स पार्टी, आई यूज्ड दिस वर्ड क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में ये लफ्ज़ था। उन्होंने कहा ब्लैकमेल कर रही है बतौर इत्तेहादी गवर्नमेंट को, हम इनसे अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोई रब्ता नहीं करेंगे। गवर्नमेंट में शामिल जमातों से हमारा रब्ता नहीं है। हम अपोजिशन में शामिल जमातें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हों, शख्सियात भी जो हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। और आपको और डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ, जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, अब अपने पीका मीडिया लॉ में जो साफ़ी हैं, वो हम पीका में आज साफ़ियों के साथ बिल्कुल इज़हार यकजहती करते हैं। बल्कि हमने ये तक कहा कि पीका लॉ के जो साफ़ी जो और हमारे कारकुनान जो पीका लॉ के फैक्ट्रीज होंगे, ज़ाहिर ILF उसको सर्विसेज देंगे। सो इशू ये है कि हम पीका लॉ हो या हम ये 26th अमेंडमेंट हो, हम इसमें वकला के साथ हैं, साफियों के साथ हैं, मतलब आप कह रहे हैं सियासतदानों के अलावा दीगर जो वॉक्स ऑफ लाइफ हमारा है। और हमने तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है इसको हम आगे लेके आने। जस्ट बिफोर आई क्लोज दिस सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या बुशरा बीबी और गंडापुर साहब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी? क्योंकि बुशरा साहिबा ने, आपने सुना होगा, उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, मुझे बाकायदा ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया गया। उनकी बहन मरियम भट्टू भी अगले ही रोज़ आई, उन्होंने टॉक शोज़ में ये वाली बात खुल के की। क्या मतलब कोई किसी तरह की ज़बरदस्ती की गंडापुर साहब ने उनको कि वो मजबूर किया उन्हें कि वो डी चौक छोड़ के चली जाए? वाई? देखिए, गंडापुर साहब का इसमें मौक़िफ़ भी सामने आया है। ज़ाहिर है जब स्टेट बुलेट्स फायर हो रही हों तो उनका भी फ़र्ज़ था कि बीबी की जान बचाने के लिए वो कहते हैं कि उन्होंने, तो फिर तो उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए था बुशरा साहिबा को इस बात पे? देखिए, वो ज़रा किसी और मोड में हैं। वो बीबी जो है वो बिल्कुल डरती नहीं है और शी वांटेड टू फेस दैट ये कम वोट में। हाँ, और लेकिन वो अली का ये कहना ये है कि अगर उनकी मौजूदगी में बीबी को कुछ हो जाता तो सारी उम्र ना खान साहब को ना कारकुनान को मुंह दिखाने का रहते। तो वो एक दोनों के मौक़िफ़ हैं और बीबी का भी एक मौक़िफ़ है। और बीबी ने जिस तरह से लीड किया कारकुनान को डी चौक में, आई मस्ट से कि वो शी इज़ अ वेरी बोल्ड लेडी। और उन्होंने बिल्कुल, मैंने देखा है जेल के अंदर भी, वो डेटर नहीं होती हैं और वो बिल्कुल मजबूती के साथ इमरान खान के साथ खड़ी हैं। और उन्होंने हमेशा इस बात का अंदिया दिया है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगी कम वोट में। कम वोट में। जी राना सिकंदर साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। मैंने वैसे इब्तिदा में ये शॉर्ट चला दिया है, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि आप इसका जवाब दे पाएँ। आप क्या तैयार हैं उस अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जो कि अब PTI करने जा रही है? और ये क्या मामला है, आप लोग उनको दावतनामे पे दावतनामे दिए जा रहे हैं, वो किस तरह आपको बोले कि हमने मुज़ाकराती कमेटी में नहीं आना? आई मीन वन आफ्टर दी अदर। जुनैद अकबर साहब कहते हैं, जो मैंने इब्तिदा में शॉर्ट चलाया, मेरा वादा है शहबाज शरीफ याद रखे, कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे, शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो PTI को छोड़ दूंगा, ये तक उन्होंने कहा है। शैला साहिबा मुस्कुरा रही हैं। चले चला लें, ओके, ये चला लीजिएगा ताकि नाजरीन भी गए, फिर राना साहब कैन रिस्पॉन्ड टू इट।
आप 10 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, मेरा आपसे वादा है जब भी मेरे इख्तियार में कुछ आया मैं आपको निशान इबरत बनाऊंगा। और ये मैं उस हुकूमत को भी बताता हूँ, मैं शहबाज शरीफ को भी बताता हूँ, अगर आज हमारे बच्चे रो रहे हैं तो याद करो आपके बच्चे रोएंगे, और अगर खान साहब की हुकूमत में आपके बच्चे नहीं रोए तो मैं पहला बंदा होगा। जी राणा साहब, तैयार हैं आप? जी हम एब्सोल्युटली तैयार हैं, और हमने थैंक यू फॉर मेंशनिंग, हमने तो इन्हें ये जो कहते थे कि ये आवाम में निकल नहीं सकते, ये बाहर जा नहीं सकते, तो हमने हज़ारों की तादाद में यंग लोगों से हर डिवीज़न में जाके इन्हें दिखाया कि किस तरह यंगस्टर्स से इंगेज किया जाता है, किससे वो मोहब्बत करते हैं, कौन उन्हें टूल्स दे रहे हैं और कौन इस तरह के दर्स दे रहे हैं। जैसी वीडियो आपने अभी चलाई, आप देखें कि यही चीज़ें अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, जन्नत में जगह दे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब की वो तकरीरें याद आ गई मुझे कि जब वो इन्हें ये नसीहतें करते थे। और वी आर ऑल वी हैव ओन ओपिनियन। फैसल साहब इज आल्सो लाइक योर ब्रदर, इन शहरा साहब आल्सो आई हैव बीन अ फैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट मेरे जैसे यंग लोगों के असल में सवालात बड़े स्ट्रेट ऑन ये भी हैं कि जब ये स्टांसेस गवर्नमेंट में होते हैं, तो जब 2018 में ये सब सारी चीज़ें हो रही थी और चीख चीख के यही जमातें जिन्होंने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दी जमहूरियत के लिए बारहा, सो 90 में, 93 में, 96 में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, 97 में, तो तब जो आज बातें कर रहे हैं कि हम इजहार यकजहती कर रहे हैं या उनकी जो आज इस तरह के स्टांस हैं, वो तब किधर थे? वो तब मोरल्स देखें तब किस तरह से RTS बैठा और क्या क्या तरह की FIRs राना सनाउल्लाह साहब पे दर्ज की गई, फिर जर्नलिस्ट की बात की तो फिर मैं मतीउल्लाह जान साहब की कहानी सुनाऊं, या क्या क्या किया जाता रहा। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। हम सिर्फ इस टाइम जो डिस्कशन पॉइंट है कि पाकिस्तान के लोग सच अ बिग यंग नंबर, हम उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, हम उन्हें टूल्स दे रहे हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर उन्हें इनेबल कर रही है एक्सेस टू एजुकेशन में, क्वालिटी के कंपोनेंट को एड्रेस करने में, कैसे उन्हें वो गैजेट्स दिए जा सकते हैं जिसके थ्रू आज वो इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कम्पीट कर सकें। और दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि ये गुफ्तगू है किसी किस्म की कि वो कह रहे हैं कि हम इनके बच्चों को रुलाएंगे, वो कह रहे हैं हम इन पे हमला। मतलब ये मोरल्स का, ऑनेस्टली ये पढ़े लिखे लोगों को, सारों को ये खुद भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चों को जो हम दर्स दे रहे हैं ये इस तरह की गुफ्तगू की जा सकती है। मतलब दीज आर स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने सेट कर दिए हैं कि हम उससे, और मैं तो आई ओपनली ऑलवेज वेलकम देम जी। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है PP 183 और मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने 90% अल्हम्दुलिल्लाह वोट लिया, और मैंने हमेशा वेलकम करता हूँ कि ये आए मेरे साथ वहाँ पे जलसा करें। हम तो हमेशा जमहूरी पर ये जो चीज़ें, जो स्टांस बदलते हैं हालात के साथ, कि वही इमरान खान साहब जो फरमाते होते थे, मुझे फिर वो वीडियोस याद आ गई कि जो मुल्क के खिलाफ और इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं वो तब इंडियन एजेंट हैं। जब गुफ्तगू करते थे कि ये लोग इस मुल्क के गद्दार हैं, तो आज देखें वो तो सिर्फ गुफ्तगू करते थे, आज जिन्होंने हमले किए हैं वो फिर दर्स हमें दे रहे हैं कि जमहूरी इक़्तिदार किस तरह की होती है। लेकिन वो कहते हैं अभी जो राणा साहब काउंटर आर्गुमेंट में पेश करती हूँ ना आपके आगे। जी जी, एक छोटी सी फैसल साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं जी चेयरमैन जिला काउंसिल इलेक्ट हुआ था PMLN के आखिरी टेन्योर की गवर्नमेंट में 2017 में। हमारा 5 साल का टेन्योर था, खान साहब ने हमें 2019 में 2 साल बाद घर भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का, ये पता है फैसल जी, दैट्स करेक्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का डिसीजन था, और 10 महीने इन लोगों ने तब भी तौहीन अदालतें की, तब सुप्रीम कोर्ट की तकरीम याद नहीं आई जब हमें दफ्तरों में नहीं बैठने दिया गया, कंटेम्प्ट की प्लीज में जाके 10 महीने बाद। तो ये सारी चीजें हालात के वो कहते हैं वैसे रिजर्व सीट का जो वर्डिक्ट है वो आपकी गवर्नमेंट भी तो इंप्लीमेंट नहीं कर रही। दरवाजे खुले होने चाहिए। दुनिया की हर डिबेट जो है, दुनिया की हर जंग का हल डिबेट से निकला है। दुनिया के इतने बड़े, अब यूरोपियन यूनियन बनी है, क्या वो अपनी पुरानी लड़ाइयां लेके बैठे रहते? तो क्या आपने देखा कि किस तरह पुरानी लड़ाइयां खत्म हो, लेकिन ये कि नई लड़ाइयां तो ना करें ना। मसला ये है नई लड़ाइयां खत्म होना, हर चीज हम नहीं कर रहे, बट हम तो वो सेन लोग हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि जो बच्चों की बात आपने फरमाई कि बच्चों को रुलाएंगे उनको, वो कहते हैं वो उनके बच्चे अगर तकलीफ में हैं तो वो कहते हैं फिर टिट फॉर टैट तो है ना, ये बात की है उन्होंने। दिस इज देयर काउंटर आर्गुमेंट जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रही थी। हमने तो कभी भी बच्चों, उन्होंने यही कहा है कि अगर हमारे बच्चे रो रहे हैं तो कल को इनके बच्चे भी रोएंगे। आप
इसमें जुनैद की जो गुफ्तगू है उसको आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू, जो इमरान खान साहब का इसमें वर्जन है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, देखिए जुनैद के साथ जो हुआ है केपी में, उनके अंदर गुस्सा है और हमारे कारकुनान के अंदर गुस्सा भी है, तो ये उस गुस्से का इजहार है। जुनैद के साथ जो जिस बेईमाना किस्म की रियासती दहशतगर्दी हुई है, जिस तशद्दुद का वो शिकार रहे हैं, जिस बेईमाना मैं ये करती हूँ बात उनसे पूछती हूँ, और इमरान खान साहब का तो बिल्कुल एक स्टेटेड पोजीशन है कि वो अपने साथ होने वाले जो सलूक को माफ करते हैं। और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है। तो बात जो है ना सर, जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू टेक इमरान खान्स वर्ड कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनकी जो पार्टी के रहनुमाओं के साथ, पार्टी के रहनुमाओं के, इसका एक बैकग्राउंड है ना, जो जुनैद कह रहे हैं उसके गुस्सा या उसकी जो चीज़ है उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। राइट जी। शैला साहिबा, अब आप किसी को इस हद तक ले आएंगे तो वो कहते हैं हम रिएक्ट तो करेंगे, रिएक्शन तो आएगा। आप मुस्कुरा भी रही थी, आप फरमाइए। मैं चाहती हूँ कि एक मैंने दोनों की तवील गुफ्तगू सुनी और आपका भी बयानिया सुना। पहली बात तो ये है जो मैं कहना चाहूँगी कि हुकूमत की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि मुज़ाकरात पहल करे। खुद इन्होंने बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई और बार बार कहा, फिर हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए स्पीकर साहब ने फैसिलिटेट किया। अब जो कमेटी बनाई है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाई है और दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने बनाई है। स्पीकर साहब उसको कमेटी को डी नोटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले कमेटी पीटीआई की तरफ से बनाई गई। अब जो दूसरी बात है, देखिए इस वक्त पीटीआई को दो तरह के मसाइल हैं। एक तो उनके यहाँ के अपने हार्डलाइनर जो कि ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि किसी भी तरह हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं, और उनका कहना ये था कि इस तरह तो हम मान लेंगे कि हुकूमत है। हालांकि ये बात गलत है, वो मान चुके हैं। वो उस असेंबली में तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ के मेंबर्स भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी भी चेयर कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उन्हें मिल गई, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, 26वीं आईनी तरमीम में हर तरह से शरीक रहे हैं, बाद में जस्टिस की कमेटी भी चाह रहे थे, तो वो तस्लीम कर चुके हैं। अब जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि अभी मेरे भाई हैं फैसल, उन्होंने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन चंद दिन पहले तक उनसे मुज़ाकरात को खुशाइंद भी करार दे रहे थे और मुतमन्नी भी हैं। तो अब रही बात देखिए जुनैद की, जुनैद के साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक पार्टी की लाइन होती है ना, तो पार्टी की लाइन इसका मतलब है कभी तक वहीं खड़ी है कि इमरान साहब कहते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, इनके बच्चों को रुलाऊंगा, इनको लोगों को जेल में भेजूंगा, जब हमारी हुकूमत आएगी तो ये सारे जेल में होंगे। फिर जब हुकूमत आई तो सारे जेल में थे, फिर कहा मैं इनके AC उतार लूंगा, मैं ये उतार लूंगा। और कभी पीटीआई ये जुर्रत नहीं कर सकी कि इतने सारे लोग अरेस्ट थे तो ये दिखाती कि देखें हम इन्हें क्या खाने खिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो अब माशाल्लाह असेंबली में डिस्कस होता है कि कितने लाख का खाना खा चुके हैं। तो रही बात जेब से देते हैं शायद, या नहीं शैला साहिबा? उनका वर्जन ये आता है कि वो वही अपने खर्चे पे खा रहे हैं ना। शैला आपा को पता नहीं बिल देना पड़ता है, खामखा तंग पड़ते हैं भाई, हम बिल देते हैं, पैसे देते हैं, खाना खाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं बिल्कुल नहीं बोली। मोना आप इसे कंट्रोल करेंगे तो मैं प्रोग्राम कंटिन्यू। आप स्पीकर तो नहीं है ना, आप ही पार्टिसिपेंट हैं, और गलत बात बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, आप स्पीकर मत बनिए ना, आप प्लीज पार्टिसिपेंट रहिए। नहीं आप ठीक है फैसल साहब, वो खत्म कर लेना, खत्म कर, टर्न बाय टर्न चलते हैं बिल्कुल। वो आप मुकम्मल, आपको खाने की बड़ी प्रॉब्लम है, आपने जो वहाँ पे लाखों करोड़ों लूट के लगाए रहे, हॉस्पिटल में लेटे रहे आपकी लीडरशिप। वापस आते हैं नाज़रीन, फिर उसके बाद जब भी आते हैं जेल में जाते हैं, गोलियां खा के लेट जाते हैं। ऑन टर्न्स अपनी अपनी बिल्कुल बारी पे सबसे दरख्वास्त है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शैला साहिबा ओवर टू यू। अब बिल्कुल हम लोग खासे एक अच्छे एनवायरनमेंट में हैं। गो अहेड, आप जो कह रही थी। यही कह रही हूँ कि पार्टी में दो राय पाई जाती हैं। एक ग्रुप वो है जो नहीं चाह रहा कि मुज़ाकरात हो और वो कामयाब रहे। और अब देखिए बड़े हर पार्टी में जब ऑपोजिशन में होती है और ख़ास तौर पे हॉट वाटर में होते हैं तो मसले होते हैं। अब वहाँ पे ठीक है कि एज चीफ मिनिस्टर उनके इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात थे और मुख्तलिफ लेवल के थे, बट हमने ये भी देखा कि दूसरे सूबों की क़यादत जो है
वो बिल्कुल नाकाम रही मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और गंडापुर साहब ही निकाल कर लाए। तो अब एक ऐसा वक्त है कि जबकि गवर्नमेंट ने अपने सारे दरवाजे ओपन कर दिए, मुख्तलिफ जमात में से कोई बयान नहीं दे रहा, सिर्फ इरफान सिद्दीकी साहब बात करते हैं, लेकिन PTI नहीं चाह रही कि वो मुज़ाकरात करे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मैं समझती हूँ कि मामलात अगर ख़राब भी करना चाह रहे हैं, वो अनरेस्ट भी करना चाह रहे हैं, जो वो मुजाहिरा करना चाहते हैं कानून और आइन के दायरे में, वो उनका राइट है, लेकिन अगर अनरेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं नहीं समझती कि इतना कामयाब होगा। बेशक जुनैद साहब के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन अवाम जो हैं वो ये देख रहे हैं कि 2-3 दफ़ा किस तरह से जो है वो एक मुजाहिरा जो है वो ले जाकर लोगों को टेक केयर नहीं की गई। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन वो शैला साहिबा, मैं इजाजत दीजिएगा, वो कहते हैं कि अब अगर गोलियां चलाएंगे, जैसे भी फैसल साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि वो फिर उनको बुशरा साहिबा को वहां से मकाम से वो जाना नहीं चाहती थी, वो कह रही थी जो मर्जी हो मैंने नहीं जाना, लेकिन गंडापुर साहब उनको इसलिए ले गए कि अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो वो क्या जवाब देते खान साहब को और अपनी पार्टी को। तो फिर ये चीजें भी तो एहतजाज में, वो कहते हैं मैं एहतजाज के लिए आए थे, इसमें गोलियों की क्या बात थी? ये उनकी बात है PTI की। गंडापुर साहब ने जो काम किया उस पर भी उस वक्त बड़े मसाइल थे। शौकत यूसुफजई ने कहा था कि गंडापुर साहब की बात माननी चाहिए थी जब वो सदर हैं, इस तरह कोई भी हिदायत ना दे। मतलब वो नहीं समझते थे कि मुशर्रफ बीबी को हिदायत देनी चाहिए थी, गंडापुर साहब की बात मानी जानी चाहिए। अब जहां तक गंडापुर साहब की बात है, वो अगर लीड कर रहे थे, उन्होंने जो भी किया उनके हिसाब में किया, मैं कौन होती हूँ तनकीद करने वाली, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये चाहिए था कि वर्कर्स में जल्दी से बात देना कोई मसला नहीं होता कि आप लोग रास्ता छोड़ो हम भी इन्हें लेके निकल रहे हैं, क्योंकि जब लीडरशिप नहीं रहती तो नहीं रहते। हमने देखा कि वहां पे लोग बहुत बदहवास हुए। अब जहां तक गोली की बात है, जो जोहर से असर के दरमियान सारा हुआ मामला, वो तो मैंने पार्लियामेंट्री लॉजेस की विंडो से देखा, उसमें तो गोलियां नहीं चली थी, और लेकिन ये नहीं पता चल रहा था दोनों साइड कौन सी हैं, कहां से आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं, बराबर धुआं था दोनों तरफ। जहां तक रात की बात है तो पार्लियामेंट लॉजेस से वो दूर था, लेकिन बात वही है कि मैं हैरान हूं कि चलिए लाशें गवर्नमेंट ने उठा ली, और लेकिन उसके बाद मीडिया पहुंचा तो मीडिया ने ये नहीं कहा कि दरख्त में, गाड़ी में, इधर उधर ये देखिए गोलियों के निशानात हैं, या हमने सड़क से इतने होल उठाए। तो वो कहते हैं जुडिशियल कमीशन बना दें ताकि एक तनाज़ा है वो खत्म हो जाए, दोनों तरफ के अलग अलग मौक़िफ़ है ना, तो वो एक रिकंसाइल हो जाए मसला। इसमें फैसल क्योंकि कानूनदान हैं, लेकिन मेरे साथ मुख्तलिफ कानूनदान जब बैठे तो उन्होंने कहा कि 1956 का एक्ट मौजूद है, जब किसी केस में सजाएं आ जाए तो उससे जुडिशियल कमीशन नहीं बनता। उसके बाद उस एक्ट में अमेंडमेंट्स भी हुई, लेकिन इस चीज को नहीं छेड़ा गया। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 28 तारीख को 7th वर्किंग डे था, अगर उसके बाद मुज़ाकरात होते तो शायद के बन जाता, ऐन मुमकिन था। वाला एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि जी कमीशन बन रहा है, TORs होंगे, कुछ होंगे, मेज पे तो आना पड़ेगा, आज नहीं तो परसों आना पड़ेगा, परसों एक ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक चुटकी में जो है फैसल साहब कमीशन बन जाए। ऐन मुमकिन है बन जाता वो जो 28 तारीख की सिटिंग थी। अगर एक भी मुजाहिरा कर लें और वो बहुत अच्छा भी कर लें, हर वक्त पब्लिक को सड़क पर नहीं रख सकते। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मुल्क में इकोनॉमी की सूरत हाल जो है उससे हर एक को खाना है, कमाना है, अपने खानदान को देखना है, ये सब करना है। आप हर वक्त लोगों को सड़क पे नहीं रख सकते। एक वो पुरजोश होके कर भी लें तो वो फैसिलिटेशन गंडापुर साहब भी करेंगे, एज CM वही फैसिलिटेट करेंगे। तो गंडापुर साहब तो अभी स्टेक पे आ गए कि सदारत तो चली गई, अब देखें क्या होता है। तो फैसिलिटेट तो गंडापुर साहब करेंगे, फैसिलिटेट गंडापुर साहब करेंगे, क्योंकि उनके पास सदारत तो वैसी पार्टी की चली गई है। एक और शैला साहिबा की बात, लेकिन ये कि अभी दो सवालात हैं। एक तो आपने कहा ना कि आप सियासत में फौजी और किरदार से, एस्टेब्लिशमेंट के रोल से आपको वैसे बहुत इज्जत है, एहतराम है इदारे का, लेकिन आपको सियासत में मदाखलत, जाहिर है ये किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, और नो डेमोक्रेट विल इनकरेज दिस। आप लोग क्यों कहते हैं फिर मुज़ाकरात करें? क्या ये सियासी तौर पर दावत नहीं दे रहे आप लोग, क्या है जी मुज़ाकरात कर लें, बाकी इन लोगों का साथ ना दें सियासत में? सेकेंडली, अभी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से राना साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आप लोग कहते थे सारी यूथ वहाँ है, आपकी तरफ है, बट एक्चुअल जो कहते हैं यूथ की जो टॉर्च बेरर है इस वक्त मरियम नवाज साहिबा है।
ऐसी गलत फहमियाँ होती रहती हैं लोगों को। मरीम नवाज साहब यूथ की टॉर्च बेरर नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं पहले छुट्टी कर देते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं एहतजाज करने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है। हद तो ये है कि लाहौर में आप एक छोटा सा जलसा नहीं किसी को करने देते, तो इनको डीसी साहब को एनओसी के लिए दरख्वास्त दिए मीनार पाकिस्तान का दे दें। जमहूरी लोग हैं ना, पीटीआई ने जमा कराई, जो जमहूरी लोग हैं तो दें, हम मीनार पाकिस्तान को भर देंगे। नहीं, आपने ये क्यों कहा बच्चों को छुट्टी करा दी? वो बच्चे नहीं थे, वो तस्वीर लेके आते हैं, वो स्केचेस बनाते हैं मरीम नवाज साहिबा के, वो उनको गले लगाती हैं, बहुत वार्मथ नजर आती है। हाँ, ऐसे हो सकते हैं। आपने कराना है तो आपके भी करा देंगे। वो ये कभी हाथ का खेल है, ये 40 साल 45 साल से ये कुछ करते हैं। मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रिसेप्शन होगी। आई एम नॉट द चीफ मिनिस्टर। आपके लिए ऐसी रिसेप्शन होगी आप सोच ही सकते हैं। जो सरकार, तो फिर ये क्या, ये राणा साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है? बताएं नाजरीन को। राणा साहब एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनके पास सारी जादू की छड़ियां हैं। उसमें बात यह है कि वो मैं आप बात कर रहा था, आप ये कह रहे हैं कि देखें मैंने आपसे जो एग्जैक्ट बात की है, एस्टैब्लिशमेंट के दो रोल्स हैं। सिक्योरिटी का जो किरदार है वो एक्सेप्टेबल है, जो सियासी किरदार है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है एक आप कहें कि प्रिंसिपल बिल्कुल, इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेट जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगा। नाउ यू आर टॉकिंग कि आप ये कह रहे हैं कि हमसे आप बात करें। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का एक सियासी रोल हमेशा रहा है और है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, आप जहाँ तक ये बात की जाती है तो मार्शल लॉ में भी सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया, ठीक है। तो लोग बैठे मार्शल लॉ की कुव्वतों के साथ। पीसीओ जजेस भी थे, सब कुछ था। पीसीओ जजेस तो अभी का फिनोमेना है ना, आप वज़ीर साहब के कर लें या खान के साथ, अयूब के साथ जो मामला हुआ उस वक्त भी आप देख लें तो लोग बैठे। तो इशू ये है कि भुट्टो साहब भी फौज के साथ बैठे थे ना, सियासी जमातों के साथ तो नहीं बैठे थे। इसी तरह जब ज़ियाउल हक के साथ बात करनी थी तो मुशर्रफ साहब के साथ कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी बुक में लिखा हुआ है बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात हुई। बात यह है कि आपने बात तो उनसे करनी है ना जो कि पावरफुल हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं। आप मुज़ाकराती कमेटी का ये अब कह रहे हैं हमारे दोनों इंतहाई मोहतरम दोस्त के जी आप बात करें, जेल की मुलाकात तक तो आप करवा नहीं सके। इन स्पाइट ऑफ के इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सदीकी साहब मशीर हैं और स्पीकर साहब हैं। इतनी बड़ी पावरफुल कमेटी है अदर देन दूसरी इत्तेहादी जमातों के। और मुझे ये भी पता है कि इन्होंने कोशिश भी की। अच्छा, हाँ, इन्होंने कोशिश बहुत की आपकी मुलाकात। इन चारों लोगों ने कोशिश की, लेकिन जैसे शैला आपा ने कहा तो इनकी जमात में भी कुछ लोग हैं जो कि मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहते थे। वो मुज़ाकराती अमल की मंजूरी दी शहबाज शरीफ साहब ने, कमेटी भी उन्होंने बनाई, लेकिन इन्हीं के अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स, इन्हीं के अपने लीडर्स, सेनेटर्स उठ के अपने मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर, मुज़ाकराती अमल के ऊपर वो अटैक भी करते रहे, उनको मॉक करते रहे। स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ था, उसमें वो अपना तलाल थे और कुछ और लोग थे। ये बाकायदा जो है वो हमला करते थे और इस चीज़ को जो है उन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की। मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं, स्टे विद अस।